भाग 38। मिस्टर साइको का आज का ये एपिसोड, जिसका नाम है अजनबी। चाचा को देखकर एक तरफ जहां गौरव को खुशी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बातों ने गौरव को सोचने पर मजबूर कर दिया था। चाचा मन में कुछ सोच कर तो नहीं आए थे, मगर जब उन्होंने गौरव की एहसान वाली बात सुनी, उसके बाद से ही वो कुछ कहना चाह रहे थे। बेटा, तुम क्या कह रहे थे कि तुम इस डॉक्टर का कोई एहसान नहीं रखना चाहते? चाचा ने गौरव की एक और बात याद करते हुए कहा। और हाँ, क्या कहा तुमने कि तुम इसकी फीस देना चाहते हो? चलो, बहुत बढ़िया बात है। चाचा ने इतना कहा और मुस्कुराने लगे। उनको मुस्कुराता हुआ देख गौरव ने भी कहा, हाँ चाचा, और नहीं तो क्या, मैं इस डॉक्टर रिया का एक भी एहसान अपने पास नहीं रखना चाहता। और ये तो डॉक्टर है, फीस लेना इनका हक है। गौरव ने अपनी पूरी बात कही। तो तुम ही बताओ, तुम्हारे कानून में जान बचाने की कितनी फीस होती है? 10,000, 50,000, 1,00,000 या 1 करोड़? चाचा ने बात को गंभीरता से कहा। इस बार गौरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसे मजबूरन चुप रहना पड़ा। उसे देख चाचा ने ही आगे कहा, और रही बात जान बचाने की, वो तो कोई भी डॉक्टर कर लेता, पर इस लड़की ने जो तुम्हारे लिए अपना समय गंवाया है, उसका क्या? चाचा ने आगे कहा, तुम तो बेहोश पड़े हुए थे, मैंने देखा है इसे, तुम्हारी इतनी सेवा की, वो भी किसी अपनों की तरह, और तुम फीस देने की बात कर रहे हो? तो बताओ फिर, किसी को अपना कीमती वक्त देने के बदले क्या फीस दी जाती है? कितनी रकम दी जाती है? जहां एक और तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, वहीं तुम उल्टे मुंह बात कर रहे हो। चाचा गुस्से में थे। जिस गौरव शेट्टी के सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती थी, आज वो मायूस होकर बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके पास शब्द नहीं थे कुछ भी बोलने के लिए। वो बस बैठकर चाचा की डांट सुन रहा था। डॉक्टर रिया भी कोने में खड़ी हुई थी, और उस चाचा और गौरव के बीच कुछ बोलना सही भी नहीं था, इसीलिए वो कोने में ही खड़ी थी। चाचा ने आगे कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम होगे बड़े अफसर, पर मैं भी देश का नागरिक हूँ, और उससे पहले एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें और क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि अगर तुमने सच में मेरी बात माननी है, तो जब तक ये लड़की तुम्हें जाने को नहीं कहती, तब तक यहाँ से हिलना भी मत, क्योंकि तुम पर दोबारा भी हमला हो सकता है। इतना कहकर चाचा कमरे से निकल गए। वहां केबिन में रह गए थे सिर्फ 2 अजनबी, रिया और गौरव। हाँ, दोनों अजनबी ही तो थे एक दूसरे के लिए। ना ठीक से दोनों ने जान पहचान की, और ना ही दोनों ने कभी एक साथ बैठकर ठीक से बात की। चाचा को गए हुए काफी देर हो गई थी। रिया गौरव के लिए सूप लेकर आई। वो उसके पास आई। सूप देख गौरव ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से सूप पीता रहा। गौरव को कुछ ना कहता हुआ देख रिया ने ही सामने से कहा, वैसे तो मेरा बोलना तुम्हें पसंद नहीं है, पर मैं एज ए डॉक्टर कह रही हूँ कि तुम्हें 3 गोली मारी गई थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना देखकर तो ऐसा डर लग रहा था। रिया ने अपनी बात को पूरा किया। गौरव ने जवाब दिया, मैं क्या कहूँ, बस मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। किस बात पर अफसोस हो रहा है तुम्हें? रिया ने गौरव से पूछा। गौरव ने फिर से फॉर्मल होते हुए कहा, इस बात पर कि आपने मेरी जान बचाई, और मैं आप पर ही भड़क गया। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? और ये आप क्या होता है? रिया ने अजीब चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, जिसे देख गौरव को हंसी आ गई, पर वो हंसा नहीं। रिया ने आगे कहा, वैसे अगर तुम पूरा नहीं मानोगे तो एक बात पूछूं? मुझे पता है कि तुम्हारा क्या सवाल है। गौरव ने इस बार नॉर्मल होकर कहा, जिसे सुनकर रिया को भी अच्छा लगा। अच्छा बताओ, क्या है?
रिया ने कहा। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही कि मेरी तुमसे आखिर दुश्मनी क्या है। करेक्ट। और हाँ, एक बात और कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा मुझ पर भड़कते रहते हो। रिया ने बात को पूरा करते हुए कहा। इस पर गौरव गंभीर हो गया। रिया गौरव का चेहरा देखकर समझ गई, पर रिया ने कुछ नहीं कहा। गौरव ने ही सामने से एक धमाका करते हुए कहा, देखो, सच्चाई ये है कि तुमने मेरी जान बचाई, पर एक सच ये भी है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर ये बात सुनकर तुम इस वक्त ये भी कह दो ना कि तुम मुझे जान से मार दोगी, तो मैं मरना पसंद करूंगा। रिया की सोच से काफी बाहर थी ये बात, जिसे सुनकर रिया को जोरदार झटका लगा। वो पूरी तरह से हिल गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने खुद को मुश्किल से संभालते हुए कहा, क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने यार? ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही इससे पहले मैंने तुम्हें कभी देखा है, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? गौरव ने बात को बदलते हुए कहा। अब छोड़ो, वैसे भी बोलकर क्या फायदा। जिस पर रिया भड़क गई। रिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या छोड़ो? यार, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी और तुम कह दोगे कि छोड़ो? मुझे आज वजह जाननी है गौरव, कि आखिर मैंने कर क्या दिया है जिसके चलते तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो। गौरव ने सख्ती से कहा, कहा ना छोड़ो, बस अब हो गया। वैसे भी तुम्हें अगर बता दूंगा तो सब कुछ बदल नहीं जाएगा। पर रिया भी कहां शांत बैठने वाली थी। उसने अपना हाथ पटकते हुए कहा, मिस्टर गौरव शेट्टी, आज तुम्हें बताना ही होगा, तुम्हें तुम्हारी बीवी की कसम। रिया की इस कसम पर गौरव जोर से हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इन सब बकवास में विश्वास करता हूँगा? प्लीज गौरव, प्लीज मुझे बता दो, मुझे ऐसे सस्पेंस में मत रखो, मुझसे रहा नहीं जाएगा। रिया ने अब हाथ जोड़ते हुए कहा। पर गौरव भी जिद्दी था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। रिया बहुत देर तक ऐसे ही मिन्नतें करती रही, पर फिर भी गौरव ने उसे कुछ नहीं बताया। आखिर में रिया के पास जब कोई उपाय नहीं बचा, तब रिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट, जहां मरना है मरो, पर मेरे घर से दफा हो जाओ। भूल कर दी मैंने जो तुम्हारी जान बचाई। अंकल की बातों का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम हो ही नफरत के लायक यार। पता नहीं तुम्हारी बीवी तुम्हें कैसे झेलती होगी। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। रिया अपने गुस्से में थी। उसने आगे कहा, पता है, मैंने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे बीच में अच्छी बात होने लगेगी, पर मैं गलत थी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी टीम को लात मारती हूँ। ना ही रहना है मुझे और ना ही काम करना है तुम्हारे साथ। गेट लॉस्ट। ये कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। इसके बाद रिया 2 दिनों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। गौरव भी रिया के घर से निकलने के बाद अपने घर नहीं गया। वो इधर उधर भटकता रहा। आखिर क्या बात है जो गौरव रिया पर इतना गुस्सा है? आखिर वो उसे माफ क्यों नहीं करना चाहता? ऐसा कौन सा अतीत है दोनों के बीच में जो सिर्फ गौरव को पता है, रिया को नहीं? ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में।